मेरे मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फिजिकल एजिबिलिटी। मतलब साथियों 17 मार्च से जो है इसका जो फिजिकल जो है स्टार्ट हो गया, मतलब रनिंग स्टार्ट हो गया है। रनिंग के बाद क्या होगा, पेपर होगा, पेपर के बाद एक स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ट्रेनिंग होगा। तो साथियों ज़रूरी है कि इसमें पोस्ट कितने हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें साथियों तो टोटल पोस्ट इसमें 1526 है। आई रिपीट 1526 टोटल पद हैं। अगर एएसआई की बात करें साथियों तो एएसआई के 243 पद हैं और इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 और स्टेनोग्राफर अगर आपको आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एससीएम की बात करें तो इसमें एससीएम की 1283 पद है। टोटल 1283 पद हैं। 10+2 और टाइपिंग और हिंदी या इंग्लिश जो आपको अच्छे से आती है आप वो चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर सबसे ज़्यादा पद की अगर बात करें साथियों तो एससीएम के सबसे ज़्यादा पद हैं 1283 हैं और एएसआई की 243 है। कुल मिला के 1526 वैकेंसी हो जाती है। इसमें अगर हम बात करेंगे साथियों कौन कौन से पोस्ट इसमें हैं तो साथियों इसमें सीआरपीएफ है और बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है और असम राइफल है। साथियों इसमें अगर बात करते हैं कि एएसआई में कौन से कितने पद हैं तो साथियों सीआरपीएफ में 21 पद है एएसआई का, बीएसएफ में 17 पद हैं, आईटीबीपी में 56 पद हैं और सीआईएसएफ में 146 पद हैं और एसएसबी में 3 पद हैं और असम राइफल में कोई पद नहीं है एसआई का। ठीक है, अगर वहीं एससीएम की बात करें साथियों तो एससीएम में सीआरपीएफ में 282 पद हैं, बीएसएफ में 302 पद हैं और आईटीबीपी में 163 पद हैं और सीआईएसएफ में 496 पद हैं और एसएसबी में 5 पद हैं और असम राइफल में कुल मिला के 35 पद हैं। ठीक है साथियों, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बता दिया। बहुत ज़रूरी है साथियों जानने का। इसमें बहुत सारे लोगों के मन में होगा सर इसमें हम प्रेफरेंस कौन से पोस्ट को दें। साथियों अगर मेरा खुद का अगर मायने होगा तो मैं नंबर 1 पे सीआईएसएफ को दूंगा और नंबर दूसरे पे सीआरपीएफ को दूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रेफरेंस है। ठीक है, नंबर 1 और ये नंबर 2। बाकी इसमें जितने भी पद हैं सारे पद लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं और आपको जो भी अच्छा लगता है आप चुन सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हम फौजी इस देश के धड़कन हैं, हम कहीं भी रहेंगे देश की सेवा करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे पे स्केल। पे स्केल मतलब होता है साथियों मूल वेतन। साथियों अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी पद की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि हमें कितनी तनख्वाह कितना मिली, मतलब हमका सैलरी कितना मिली, ये बहुत ज़रूरी होते जानब। तो हाँ साथियों आज हम बात करब एएसआई में तनख्वाह कितना मिली तो 2900-200 से लेकर 92,300 रुपये तक तनख्वाह हमका ये मूल वेतन है, इतना हमका मिली। और एससीएम की अगर बात करें साथियों तो 25,500 से लेकर 81,100 तक ये तनख्वाह ये बीच में हमें सबका मिली। ठीक है, ये ज़रूरी था। अब साथियों बात करेंगे एनसीसी। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे हैं जिन्होंने एनसीसी का मतलब होता है नेशनल क्रेडिट कोर, जिन साथियों ने कर, जैसे मैंने भी एनसीसी कर रखा है, 3 साल हमने किया है। सी ग्रेड हमारे पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। ठीक है, एनसीसी में भी ए सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट होता है और सी सर्टिफिकेट होता है। सबसे सुपीरियर सी सर्टिफिकेट होता है। मेरे पास सी सर्टिफिकेट है। तो साथियों मेरे सभी साथियों को मन में यही उत्साह होगा क्या सर मेरे पास एनसीसी है तो क्या मुझे कोई फ़ायदा उसका मिलेगा, अलग से कुछ विशेषता मिलेगी, कुछ मार्किंग में हमको विशिष्ट मिलेगा। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास एनसीसी है तो अच्छी बात है, लेकिन इस विभाग में, इस वैकेंसी में आपको एनसीसी का कोई फायदा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। साथियों मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करना है। सारे डाटा हमने जो है ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के फिर एक पन्ने में लिख के फिर आप सभी को समझा रहा हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ कि आप सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी बहुत शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ज़रूरी है जिस विभाग में आप तैयारी कर रहे हैं तो उस विभाग की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको फेस करना पड़ेगा, आप ही को रनिंग करना होगा, आप ही की हाइट मापी जाएगी, आप ही का चेस्ट मापा जाएगा, आप ही का साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, आप ही का मेडिकल होगा, आप ही का स्किल टेस्ट होगा और आप ही का टाइपिंग होगा। तो सब कुछ आप ही को करना है। तो ज़रूरी होता है कि आप सब कुछ जानें। अगर आप सब कुछ जानेंगे तो पहले से ही अपने आप को उसी तरीके से, उसी वे में ढाल लेंगे, जिससे क्या होगा आपको कभी भी कोई
कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्यार से ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ठीक है साथियों, इस एग्जामिनेशन में हमने इन्होंने 3 भागों में विभाजित कर रखा है, पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। अगर हम पहले फेज़ की बात करें साथियों, तो इसमें पीएसटी और पीईटी, पीएसटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथियों ये जो है 17 मार्च से स्टार्ट हो गया है, आप सभी देख रहे हैं, इस समय विगत दिनों में चल रहा है। साथियों बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भाई हैं जिनका फिजिकल हो चुका है, और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भाई हैं जिनका आने वाले समय में फिजिकल है। साथियों इसके बाद में जब हमारा पहला फेस कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा फेस होगा सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आई रिपीट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब पेपर जो है ऑनलाइन होगा, आप कंप्यूटर को आपको मिलेगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। आई रिपीट, आपको सेलेक्ट करना होगा। साथियों आपको इसमें सबसे बेनिफिट की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें साथियों आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ आपको जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट आपको समय मिलेगा। आई रिपीट, 100 क्वेश्चन 100 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, और माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी कि आप सभी को साथियों पूरे में से पूरे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, इसके बाद में पेपर के बाद हमारा तीसरा फेस होगा। आप पहले फेस को पास करेंगे तो दूसरे फेस में जाएंगे, दूसरे फेस को जब पास कर लेंगे तब तीसरे फेस में जाएंगे। तीसरा फेस हमारा जो है स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट का मतलब, जैसे बहुत सारे बच्चे एएसआई का फॉर्म भरेंगे, एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें क्या स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, 10 मतलब साथियों इसमें क्या है, 1 मिनट में आपको 10 वर्ड लिखने होंगे। स्टेनोग्राफी में क्या होता है, 1 वर्ड जो है 1 मिनट में आपको 10 वर्ड लिखने, 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखने होंगे, और आप सभी को 10 मिनट में 800 वर्ड जो है लिखने होंगे। ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, अगर हम इसके बाद में इसी में आपकी टाइप, अगर आप एससीएम का पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, मतलब एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पद है, इसके लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो इसमें आपकी टाइपिंग होगा। टाइपिंग जो है ऑप्शनल है, आप हिंदी या इंग्लिश जो आपको आसान लगे आप चुन सकते हैं। अगर इंग्लिश चुनते हैं तो आपको 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने होंगे, 10 मिनट तक आपकी टाइपिंग होगी, 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने होंगे। वहीं अगर आप हिंदी को चुनेंगे तो हिंदी आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होंगे, यानी कि 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है, इसके बाद में आप सभी का, अगर आप स्किल टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे, इसके इस विषय पर, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप सभी अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं हमेशा वो सारी चीज़ें आप सभी को अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट में अगर आप पास हो जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं तो आप पास हो जाते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में कौन कौन सी मेडिकल होगा, इस पे भी हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है साथियों, अब कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे पीएचटी मतलब जो पहला फेस है इसमें पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो इसमें जब रनिंग करने जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या मेजरमेंट आपका होगा। सबसे पहले हाइट मापी जाती है। अगर हाइट मेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी इनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल की बात कर रहा हूँ साथियों, अगर आप मेल जनरल, ओबीसी, एससी के हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट आपकी, और बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है, यानी कि 82 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद आपका सीना होना चाहिए। अगर साथियों आप एसटी के हैं, एसटी मतलब जनजाति श्रेणी के हैं, तो आपको वहाँ सेंटर पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और 162.5 सेंटीमीटर आपका जो है फिर हाइट होनी चाहिए, आपको हाइट में छूट मिल जाएगा। और वहीं पर 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर आपको भी चेस्ट फुलाना होगा। ठीक है, ये था मेल की हाइट। अब बात करेंगे साथियों फीमेल की हाइट। फीमेल की हाइट की अगर बात करते हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी, एससी की फीमेल हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो एसटी में 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथियों
आपको हाइट में छूट तभी मिलेगी जब आप सेंटर पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे हाथ में और वहाँ पे दिखाएंगे, तभी आपको जाके छूट मिलेगा। और लड़कियों का जो सीने का मेजरमेंट नहीं होता है, तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब साथियों हम बात करेंगे वेट। हमने भर भर के कमेंट में देखे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो हमेशा सर मेरा वेट कितना होना चाहिए पूछते हैं। साथियों इसमें एक चीज़ बता दूं, आपका वेट ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम भी होगा तो भी आप बाहर हो जाएंगे, और अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो भी आप बाहर हो जाएंगे। आपके हाइट के अनुसार एवरेज जो है आपका वेट होना चाहिए। इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियोज़ लाऊंगा और बता दूंगा साथियों। इस वजह से मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हमेशा आप अपडेट रहें। साथियों अगर यहाँ पे कम से कम वेट कितना होना चाहिए तो ये मैं बता देता हूँ। अगर आप मेल हैं तो आपका कम से कम वेट जो है 50 kg होना चाहिए। अगर आप वहीं फीमेल हैं तो आपका जो है वेट जो है कम से कम 40 kg होना चाहिए। ये चीज़ें आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब साथियों हम बात करते हैं रनिंग की। रनिंग मतलब दौड़ की। इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को बता देता हूँ नोट्स। जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट को गलत तरीके से नापा गया है तो यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। अगर साथियों आपको लगता है मेरी हाइट है या मेरा चेस्ट है, इन्होंने गलत तरीके से मापा है और इनका नापने का तरीका मेजरमेंट जो है बहुत गलत था, तो आप अपील करेंगे, आपको एक बार फिर से दोबारा पुनः मौका मिलेगा और आप अपने हाइट और चेस्ट जो भी आपको लगता है आप फिर से मेजरमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर एक्स सर्विसमैन मतलब आप रिटायर हैं, तो आपका जो है आपको रनिंग नहीं करनी होगी, मतलब आपकी फिर रनिंग नहीं होगी। डायरेक्ट आप पेपर देंगे, फिर स्किल टेस्ट जो भी टाइपिंग या स्टेनोग्राफी जो भी आपने पद चॉइस कर रखा होगा उसी के अनुसार आपको वो देना होगा, फिर आपकी जो है सीधे ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है साथियों। अगर यहाँ तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर कोई महिला अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको भी समय मिलेगा, वो अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, सेंटर पे जमा कर देंगे, फिर उनको जो है रनिंग नहीं करनी होगा। उनको जो है जब वो फिट हो जाएंगी फिर उनको एक नया डेट दिया जाएगा और उसके आधार पे उनकी रनिंग होगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जल्दी कोई नहीं बताता है। मैंने सर्च करके मैंने सारी चीज़ें निकाली और फिर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। साथियों अब हम बात करते हैं सीबीटी ज़रूरी है इसलिए जानना। साथियों हाँ रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग मैंने नहीं लिखा है। रनिंग अगर आप मेल हैं, जैसे आप मेल हैं साथियों, मेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी और 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो है 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी। अगर वहीं आप फीमेल हैं तो आपको साथियों 800 मीटर का जो है रनिंग करनी होगी, 4 मिनट 45 सेकंड में आप सभी को रनिंग करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ें हमने नहीं लिखी थी, छूट गया था इसलिए हमने आप सभी को बता दिया। इसके बाद में आपका सेकेंड फेज़ जो है स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड फेज़ में सीबीटी है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा और कहाँ कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। इसमें कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये बहुत ज़रूरी है, मैं आप सभी को बताता हूँ। 20 प्रश्न आपके हिंदी या इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे आप चुन सकते हैं, जैसे एसएससी जीडी में होता है। अगर आप हिंदी चुनेंगे तो आपके हिंदी 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपका इंग्लिश 20 प्रश्न मिलेंगे। आप हिंदी इंग्लिश में से आपको एक चुनना होगा जो आपको आसान लगे। जैसे मैं हिंदी चुनूंगा तो मुझे हिंदी 20 प्रश्न मिलेंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंट के 20 प्रश्न मिलेगा, और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के मुझे 20 प्रश्न मिलेंगे, और फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड के भी जो 20 प्रश्न मिलेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज के भी 20 प्रश्न मिलेंगे। 20 20 20 20 20 अगर हम सारे 20 को जोड़ लेते हैं, कुल मिला के मेरे जो है 100 प्रश्न हो जाएंगे साथियों। 100 प्रश्न, हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, यानी 100 प्रश्न जो है 100 मार्क का हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर हमें कितना टोटल समय मिलेगा तो 1 घंटा 40 मिनट हमको टोटल समय मिलेगा, यानी कि 100 प्रश्न जो हैं 100 मिनट में हमको सॉल्व करने होंगे, ठीक है साथियों। यानी इसमें समय बहुत बेहतरीन और पूरा समय हम सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पेपर करना है, और साथियों इसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें 100 में से 100 प्रश्न करके आना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा फिर तीसरा फेज में हम आएंगे, यानी थर्ड फेज में आ जाएंगे। थर्ड फेज में की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा,
अगर आपने ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा है तो आपका स्किल टेस्ट में स्टेनो होगा। स्टेनो में 80 वर्ड जो है 1 मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करने होंगे, यानी कुल मिला के आपको 10 मिनट तक टाइप करने हैं। 10 मिनट में आपको 800 वर्ड जो है टाइप करने हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद में टाइपिंग होगा। जो बच्चे HCM मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पद के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है उनका टाइपिंग होगा, उनका स्टेनोग्राफी नहीं होना है, उनका स्टेनो का टेस्ट नहीं होना है। तो इसमें क्या है, ऑप्शनल है। आपको अगर इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश चुन सकते हैं, हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी चुन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपको 1 मिनट में 35 वर्ड जो है 35 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 35 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। अगर आप टाइप करने के टोटल आपको 10 मिनट तक साथियों टाइप करना है, यानी कि आपको 10 मिनट में 350 वर्ड जो है आपको टाइप करने होंगे। अगर साथियों वहीं हिंदी की अगर बात करें साथियों तो 30 WPM मतलब 30 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको हिंदी के 30 वर्ड टाइप करने होंगे। 10 मिनट तक आपकी टाइपिंग होगी तो आपको 300 वर्ड जो है टाइप करने होंगे। नोट्स, यानी साथियों अगर आप हिंदी टाइपिंग को चुनते हैं तो बहुत ज़रूरी है साथियों आपका जो है मंगल फ्रंट पर जो है फॉन्ट पर आपका टाइपिंग होगा। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आप मंगल फ्रंट पर जो है टाइपिंग सीखिए, ठीक है। अगर मेरा मानना है अगर आप जीवन में कभी टाइपिंग नहीं किए हैं तो आप इंग्लिश को चुनना, इंग्लिश बहुत आसान होता है। मैं खुद इंग्लिश को चुनूंगा और इंग्लिश आप 1 महीने के अंदर जो है टाइपिंग कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बिल्कुल आप सभी को अच्छा लगा है, आप हंस रहे हैं इसका मतलब आप सभी को सच में अच्छा लगा है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप साथियों कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा और कमेंट में ही आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है साथियों। आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, साहस दे, ताकत दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें और आपको कामयाबी मिले और आप इसी भर्ती में आपको सफलता मिल जाए ताकि आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।